हे दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे हैं। तो अभी अगले महीने के 15 तारीख यानी कि मार्च महीने के 15 तारीख को आप लोगों का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम का रिजल्ट है वो आने वाला है। तो अभी एक महीने से भी कम टाइम बचा हुआ है। तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो कि इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, मेरा एग्जाम अच्छा गया या फिर मेरा एग्जाम बुरा गया या फिर मेरा एग्जाम एवरेज गया, तो इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए। तो इसी विषय में मैं आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं। तो कोई भी डाउट या फिर कोई भी क्वेश्चन वगैरह है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे पूछ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैं हर वीडियो में ये बात करता रहता हूँ कि टाइम जो है इतना जल्दी चला जाता है। अभी मार्च महीने यानी कि एक महीने से भी कम टाइम बचा है आप लोगों का रिजल्ट आने में। रिजल्ट आने के जस्ट एक महीना या 1.5 महीने के बाद ही आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप लोगों में से जिन जिन लोग, जैसे कि मैं कैटेगरी वाइज आपको फिर से बता देता हूँ। अगर आप SC या ST कैटेगरी से हो तो अगर आपका 55 से 60 के बीच में है, या फिर अगर आप OBC कैटेगरी से हो और अगर आपका मार्क 60 से 65 के बीच में, और अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो अगर आपका मार्क 65 से 70 के बीच में है, तो आप लोग जो है बहुत ही लकी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्योंकि आपने जो इतना मेहनत किया, इतने दिनों से पढ़ाई कर रहे हो, आप लोगों का एग्जाम दिया, आंसर की अकॉर्डिंग आप लोग अगर इतना मार्क आ रहा है तो आप लोगों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है। क्योंकि ये जो इतने साल बाद दिल्ली पुलिस का वैकेंसी आया है, और ये जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि इतना बढ़िया जो नौकरी है, जो दिल्ली पुलिस का सैलरी है, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। अपने सपनों को पूरा करने के लिए ये मेरे लिए काफ़ी है। तो आप लोग जो भी मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो तो ये आपके लिए सपना होगा दिल्ली पुलिस में ज्वाइन करने के लिए। तो आप में से जिन जिन लोगों का भी इस रेंज के अंदर मार्क आ रहा है ना, तो अभी बहुत ही कम टाइम बचा है। क्योंकि रनिंग करना है ये भी 6 मिनट में, और 6 मिनट में रनिंग करना इतना ईजी नहीं। आप लोग सोच रहे हो कि आर्मी का जो रनिंग है वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, ये 4.5 मिनट में करना पड़ता है, पर ये तो 6 मिनट में मैं 1 महीने में कर लूँगा। पर मैं आपसे बार बार ये बताना चाहता हूँ, मेरे जो जेन्युइन व्यूअर्स है, जो सच में दिल्ली पुलिस में आना चाहता है और जिन लोगों का जो स्कोर है इसके बीच में है, तो मैं मेरा खुद का बात बता रहा हूँ। मैं मुझे खुद जो रनिंग को इम्प्रूव करने के लिए एटलीस्ट मैं लगभग 1 साल मैंने रनिंग किया था दिल्ली पुलिस में आने से पहले। तो 1 साल की रनिंग के बाद ही मैं 6 मिनट में कंप्लीट कर पाया। क्योंकि मैं उससे पहले थोड़ा ओवर वेट था, ज़्यादा मेरा वेट था, इसलिए मुझे ज़्यादा टाइम लग गया था। तो अगर आपका ओवर वेट है या फिर अगर आपका अंडर वेट है, आप लोगों का चेस्ट का साइज़ कम है, आप लोगों का चेस्ट बढ़ाना है, या फिर आप लोग रनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो एक ऐसा चीज़ है कि रिटर्न में अगर 60,000 बच्चे अलाउ हो जाए, जो वैसे तो वैकेंसी 5,500 की है, पर इससे 12 गुना वैकेंसी का जो फिजिकल के लिए अलाउड होंगे, तो इनमें सभी के साथ आपको कम्पीट करना है। तो आप ये सोचिए कि मैं अभी यहाँ सो रहा हूँ, कोई दूसरा अभी फील्ड में रनिंग कर रहा है, ग्राउंड में रनिंग कर रहा है, सड़क में रनिंग कर रहा है। तो मैं इतने मेहनत से, इतने दिनों की मेहनत से, इतने दिन मैं रीजनिंग करता रहा, मैथ्स करता रहा, इतने दिनों से करंट अफेयर पढ़ के इतने अच्छे से मैंने 65 अटेम्प्ट कर पाया। जो मैं अभी आपको स्केल बताया कि इस रेंज के अंदर अगर आपका मार्क है तो 95% से भी ऊपर आपका चांस है कि आप लोगों का फिजिकल के लिए बुलाया जाए। तो इतना सुनहरा जो मौका है ये आपको खोना नहीं है। तो मैं आपको बार बार क्यों बता रहा हूँ कि आप लोगों को फिजिकल के लिए तैयारी करना चाहिए। तो मेरा जो खुद का पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस है, और मेरा पहले फिजिकल हुआ था, इसके बाद रिटर्न हुआ था। तो मेरा एक और दोस्त है जो दिल्ली पुलिस के लिए अप्लाई किया था, और उसका जो फिजिक है मेरे से भी बहुत अच्छा था। वो सोच रहा था कि मैं आराम से कर लूँगा, ये तो थोड़ा मोटा है, इससे भी बढ़िया मैं रनिंग कर पाऊंगा, मैं 1 महीने के अंदर सीख जाऊँगा। तो वो जो है फिजिकल की रनिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो गया। वो मतलब जैसे ही 6 मिनट का सीटी बजा, उससे 4-5 सेकंड बाद वो जो है लाइन में एंट्री किया। तो अगर आप रनिंग रेगुलर नहीं करते हो और अगर आपका मार्क इस रेंज के बीच में है, तो आप लोग को अभी से रनिंग शुरू कर देना चाहिए। क्योंकि अभी आप हाथ में पकड़ कर चल लो कि 2 महीना है दिल्ली पुलिस के फिजिकल के लिए, और अगले महीने के 15 तारीख को आप लोगों का रिजल्ट जो है वो आने वाला है। तो अगर आप SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो और अगर आपका मार्क 55 से 60 के बीच में, OBC से हो तो 60 से 65, और जनरल से हो तो 65 से 70 के बीच में अगर आपका मार्क है आंसर की के अकॉर्डिंग, तो आप लोगों को इतना जो गोल्डन चांस मिल रहा है, आप लोग इतना मेहनत किए थे दिल्ली पुलिस के रिटर्न के एग्जाम के लिए, तो अभी आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। सड़क में हो या फिर अगर आपके पास ग्राउंड नहीं है तो आप जिम में रनिंग कर सकते हो, ट्रेडमिल पे, या फिर आप किसी भी ग्राउंड पे रनिंग कर सकते हो, सड़क पे रनिंग कर सकते हो, किसी भी जगह पे आपको मतलब कोई भी जो टाइम है, ये जो अभी आप रनिंग करोगे, इसको ये आपको कभी भी मात नहीं देगी। अगर आपका सिलेक्शन ना भी हो पाए तो नेक्स्ट जब वैकेंसी, मतलब आपको निराश नहीं होना है कि मेरा एग्जाम अच्छा गया या बुरा गया, मेरा सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। मेरा भी एक बार में सिलेक्शन नहीं हो पाया था, मैंने 4-5 अटेम्प्ट दिया था। ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग 4-5 से ऊपर अटेम्प्ट दे चुके हो, 6-7 अटेम्प्ट दे चुके हो, 7-8 अटेम्प्ट दे चुके हो, फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो आप लोगों को निराश नहीं होना है। क्योंकि निराश अगर हो जाओगे फिर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट में कैसे क्लियर कर पाओगे, इससे निराश नहीं होना है। जब भी आपको नेक्स्ट वैकेंसी मिले, अभी 2020 में वैकेंसी आया था, फिर मैं आशा करता हूँ कि 2022 या 2023 में फिर से वैकेंसी आएगा दिल्ली पुलिस का। और जिन लोगों के लिए एग्जाम अच्छा गया, इन लोगों को मैं बार बार कहना चाहता हूँ कि आप लोग एक भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। अभी 1 महीने से कम टाइम बचा है, तो रनिंग को इम्प्रूव करने के लिए टाइम चाहिए। एक ही टाइम में, मतलब जब आप पहली बार रनिंग करते हो आपका सांस बहुत ही ज़्यादा फूल जाता है, रनिंग
के लिए बहुत ही ज़्यादा स्टेमिना चाहिए। तो स्टेमिना आपको लाने के लिए लगभग 3 से 4 महीना लगता है। तो मैं पहले से ही आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका जो स्कोर है आंसर की के अकॉर्डिंग अगर थोड़ा अच्छा है तो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना चाहिए रनिंग के ऊपर, क्योंकि रनिंग जो एक ऐसा चीज़ है, इसीलिए 6 मिनट में ऐसे नहीं रखा गया कि हर कोई क्लियर कर पाएगा। अगर हर कोई क्लियर कर पाएगा तो 6 मिनट में ऐसे नहीं रखते वो। तो मेरे हिसाब से आपको एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतने मेहनत से आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई हुए हो, अगर आप उसके बाद डिस्क्वालीफाई हो जाओ तो बहुत ही गलत बात है ये। तो आप लोग को एक भी ढिलाई नहीं देनी चाहिए। कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ मेरे जो सब्सक्राइबर है वो कमेंट करे कि सर मैं तो रिटर्न में क्वालिफाई हो गया पर फिजिकल में रह गया। तो मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ कि जो भी मेरे सब्सक्राइबर है वो देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको ऐसा लगे कि मैं फिजिकल में क्यों डिस्क्वालीफाई हो गया, क्यों मैंने पहले से मेहनत नहीं कर रहा हूँ। तो रनिंग के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। रनिंग के लिए आपको स्टेमिना चाहिए। इसके लिए आपको 2 से 3 महीने अभी से आपको रनिंग करना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप मार्च के 15 तारीख को रिजल्ट है, फिर अप्रैल में आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाए और फिर जून से आपका ट्रेनिंग मुझे ऐसा लगता है कि जून से आप लोग का ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। तो अगर आपको अप्रैल में फिजिकल के लिए बुलाया जाए तो बहुत ही कम टाइम बचा है, 1.5 महीना 2 महीने बचा है। तो अभी से अगर आपने शुरू नहीं किया हो तो अभी मैं फिर से आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग रिटर्न क्वालिफाई करने के मार्क इस रेंज के अकॉर्डिंग अगर आपका मार्क है तो आप लोग को फिजिकल की तैयारी जरूर शुरू कर देनी चाहिए। लोगों का एग्जाम बुरा गया, इन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं तो आपको बार बार बता रहा हूँ कि मैंने भी कई सारे अटेम्प्ट दिए हैं। तो मैंने जो रेलवे का एग्जाम दिया था, रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम निकला था, उस पर मेरा 38 या फिर 39 मार्क्स आया था। तो अगर उस टाइम पे मैं निराश हो जाता था, अगर मैं उस टाइम पे सोचता था कि इतना टफ है एग्जाम, तो मैं अभी दिल्ली पुलिस में नौकरी नहीं कर पा रहा होता। आप लोगों को भी डिमोटिवेट नहीं होना है। अगर एक एग्जाम आपका खराब गया हो तो आपका स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अभी SSC GD का फिर से आने वाला है। तो हर किसी के लिए आपको बहुत ही जान से मेहनत करना पड़ेगा। और 1 साल पूरा लग गया था पूरा स्टेमिना लाने के लिए, क्योंकि स्टेमिना इतना जल्दी नहीं आता है। आपको बहुत ही ज़्यादा रनिंग करते करते, और अगर जब आप थक जाते हो रनिंग करते करते, जब आप थक जाते हो उसके बाद भी आपको रनिंग नहीं छोड़ना है। उसके बाद आपका स्टेमिना आता है, और ये 1 या 2 दिन में नहीं आता है। और सफलता जो है ये टाइम लेता है। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप एक भी टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक ऐसा टाइम भी था कि जब डेली मैं रनिंग में निकलता था, पर कुछ ऐसा दिन भी होता था कि बारिश हो जाता था। सुबह सुबह मैं उठ के देखता हूँ कि बारिश हो जाता है, तो उस टाइम पे मैं क्या करूँ कि यार आज तो बारिश हो गया, आज मैं रह जाता हूँ, आज मैं नहीं जाता हूँ। पर उस टाइम पे मैं ऐसा नहीं किया था। मैं अपना जो सिर पे पॉलीथीन का जो बैग है वो बांध के मैं रनिंग पे निकल गया था। 3-4 दिन ऐसा हुआ, मुझे क्लियरली पता है। उस टाइम का मैं बहुत ही ज़्यादा थैंकफुल हूँ, क्योंकि उस टाइम पे अगर मैं घर पे रह जाता कि बारिश हो रहा है, आज मैं नहीं जाता हूँ, तो दूसरे दिन अगर फिर से बारिश हो जाता, अगर लगातार 7-8 दिन बारिश हो जाता, तो उस दिन 7-8 दिन अगर मैं सोता ही रहता तो फिर से मेरा जो रनिंग का जो प्रोसेस है वो डिसकंटिन्यू हो जाता। तो ऐसा किया था कि पॉलीथीन मेरे सर पे बांध के मैं रनिंग के लिए निकल गया था। तो ये जो एक मेमोरेबल मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम पे मैंने जितना भी मेहनत किया था, कॉलेज के टाइम पे कॉलेज जाता था, सुबह से मैं पढ़ाई शुरू कर देता, सुबह से दोपहर तक पढ़ता था, फिर दोपहर को कॉलेज जाता था, शाम को फिर आके पढ़ाई करता था, फिर सुबह मैं 4 बजे उठ जाता था, 4:30 बजे रनिंग के लिए निकल जाता था, 4:30 से 6 बजे तक रनिंग करता था। तो आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो है आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।